प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आंखें बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सह लो सब
अन्याय आके बदे बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार सह लो सब अन्याय, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आज फिर से हम एकत्रित हुए हैं। आज हमारा जो विषय है वो विषय है कि कैसे मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण कह सकते हैं या दोष कह सकते हैं, वो है भूलने की प्रवृत्ति, टू फॉरगेट थिंग्स। प्रभु ने जो उपकार किए हैं या दूसरे मनुष्यों ने आपके ऊपर जो उपकार किया है उसको भूलने की एक प्रवृत्ति मनुष्य के हृदय में रहती है। तो हम इसमें बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था यूसुफ, अंग्रेजी में जिसको जोसेफ बोलते हैं। उसने जब वो बंदी गृह में बंद था, वो जो घटना हुई थी कि क्यों बंद रहा, किस कारण से वो मिस्र देश में आ गया, कैसे वो पोंटीफर के घर में रहा, पोंटीफर ने उसके ऊपर दया दिखाई मगर और उसको बंदी गृह का प्रधान बना दिया। उस बंदी गृह में वहाँ जो और भी घटनाएं होती हैं, और उस घटना के बाद यूसुफ बंदी गृह में था और वहाँ पर दो मनुष्य और आए जो कि मिस्र के राजमहल में एक महत्वपूर्ण उनका रोल था या उनका कर्तव्य था। एक था जो मिस्र का राजा है फिरौन, जिसको हम बोलते हैं, उसका पिलाने वाला या उसके जो कुछ वो पीता था उसका चखने वाला, उसको बनाने वाला, उसके अंदर जो भी कर्मचारी थे उसकी देखरेख करने वाला, एक पिलाने वाले का सारा उसका अधिकार था कि फिरौन क्या पिएगा, क्या चीज़ नहीं पिएगा, क्या उसको अच्छा लगता है। एक वो पिलाने वाला, और दूसरा एक और व्यक्ति उस बंदी गृह में डाला गया जो था पकाने वाला, जो उसको नित्य रोटी ब्रेड खिलाता था, उसकी देखरेख करता था। ये दोनों कुछ कारणवश, कुछ अपराध करने के कारण मिस्र के राजा फिरौन से उनका संबंध विच्छेद हो गया। राजा ने गुस्से में आकर उनको जो बंदी गृह है उसमें डलवा दिया और कुछ दिनों तक वे लोग उस बंदी गृह में थे और बंदी गृह में यूसुफ भी वहाँ पर था। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों ने एक रात में एक एक स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद जब सवेरा हुआ तो वे लोग बड़े विचलित हो गए और वो कहने लगे कि हम दोनों ने आज रात को स्वप्न देखा है और उस स्वप्न का हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है। यूसुफ जो परमेश्वर का जन था,
जो परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परमेश्वर से रोज विनती और प्रार्थना करता था और एक धर्मी पुरुष था, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका जो तुम्हारा स्वप्न है उस स्वप्न का अर्थ बता दूंगा और आप दोनों एक एक करके हमको अपने अपने स्वप्न बताए। मैं उसके अर्थ को जानने के लिए परमेश्वर पिता से, जो सर्वज्ञानी है, संसार के सारे रहस्यों को जानने वाला, मनुष्य के मन में रहने वाला, हृदय में उसमें निवास करने वाला, उससे वो प्रार्थना करेगा, उससे वो विनती करेगा और इसका अर्थ बताएगा। तो पिलाने वाले ने अर्थ, उसके स्वप्न के अर्थ जानने की कोशिश की और यूसुफ को उसका अर्थ बताने को कहा। यूसुफ ने उससे कहा कि इसका अर्थ ये है कि 3 दिन के पश्चात मिस्र के राजा फिरौन तुझको फिर वापस राजमहल में बुला लेंगे और जो ड्यूटी तुझको सौंपी गई थी, जो कार्य तुझको करना था, वो तुझको वापस मिलेगा। फिर जो पकाने वाला था उसने भी अपना अर्थ को बताया, अपने स्वप्न को बताया और यूसुफ से आग्रह करने लगा कि उसके स्वप्न का भी अर्थ वो बतलाए। यूसुफ ने उसके स्वप्न को सुना और स्वप्न के बाद, स्वप्न को जानने के बाद, स्वप्न को समझने के बाद, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करके यूसुफ ने उसका अर्थ उसको बताया। उसने उनसे कहा कि 3 दिन के पश्चात मिस्र का राजा फिरौन तुझको फिर बुलाएगा और तुझको फांसी की सज़ा वो देने वाला है। यूसुफ ने पकाने वाले को उसका अर्थ बताया और ऐसा ही हुआ। मिस्र के राजा ने उस पकाने वाले को फांसी पर चढ़वा दिया और पेड़ पर लटका दिया। और जब पिलाने वाले को बंदी गृह से निकाला जाने लगा, तब यूसुफ ने कहा कि मेरे को इस बंदी गृह में जबरन डाला गया है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे अच्छे स्वभाव के कारण मैं इस बंदी गृह में बंद हूँ। जब भी तुझे मिस्र के राजा के पास जाने का अवसर मिले तब मेरी सुधि लेना, मुझको भूलना नहीं। राजा से ज़रूर कहना कि हे राजा, जब मैं बंदी गृह में था तो मैंने एक स्वप्न देखा था और इस स्वप्न का उत्तर एक साथी बंदी यूसुफ नाम के एक इज़राइली युवक ने उसका अर्थ हम लोगों को बताया था। उसने हमको भी अपना अर्थ बताया और जो पकाने वाला है उसके स्वप्न का भी अर्थ बतलाया और बिल्कुल वैसे के वैसा ही हुआ। मगर एक हम बात देखते हैं कि 2 वर्ष तक, पूरे 2 वर्ष तक बीत गए। वो जो पिलाने वाला था, यूसुफ का ये जो रिक्वेस्ट था या जो यूसुफ ने उसको सलाह दी थी कि मिस्र के राजा से उसका जिक्र ज़रूर करना, वो भूल गया। हम भूलने की प्रवृत्ति देख रहे हैं। कैसे मनुष्य भूल जाता है। किसी दूसरे ने उसके प्रति कोई उपकार किया, उस उपकार को मनुष्य भूलना चाहता है। ऐसा हमको हमेशा देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि हम भूल जाते हैं किसने हमारे साथ क्या किया। हम इस संसार की रीति पर चलने लगते हैं। संसार के
जो कार्यकलाप हैं उसमें हम व्यस्त होते रहते हैं, जिसने हमसे उपकार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके हम सबों के ऊपर उपकार किया है। प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने के पहले शिष्यों के बीच में आए और उन्होंने बोला कि मेरे स्मरण के लिए ये कार्य किया करना है। ये हमको लूका की किताब उसके 22वें अध्याय में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि संसार में जितने उसके विश्वासी हैं, जितने उसके अनुयायी हैं, जिन्होंने पापों से क्षमा पाई है, उनको पापों से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का बलिदान करने वाले हैं। इस घटना को, इस तथ्य को ये कभी ना भूलें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मनुष्य भूल जाएगा, उसको भूलने की प्रवृत्ति है। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद, कुछ सेंचुरीज बाद सब लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भूल जाएंगे। तो हम देखते हैं लूका के अध्याय 22 के हम 7वें पद से थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के बारे में मरने के पहले अपने शिष्यों को बुलाकर, अपने शिष्यों को इकट्ठा करके ये बोला कि ये सब मेरे स्मरण के लिए किया करना है। लूका की किताब उसके 22वें अध्याय से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो निर्देश दिए हैं। लूका का किताब 22वां अध्याय 17वें पद को हम देखते हैं। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? हम सबों के लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज संसार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के इस दुख को, इस वेदना को, इस बलिदान को, उसके लोहू को, उसकी देह को जो तोड़े गया है, और उसके स्मरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा अपने शिष्यों को दी। आज भी हम सभी आराधनालय में जब इतवार को इकट्ठे होते हैं तो हम रोटी लेते हैं, कटोरा लेते हैं, धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का जो इस संसार में आए, हम सबों के पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना रक्त बहाया और अपनी अंतिम सांस तक वो हमारे लिए बलिदान होते गए और तीसरे दिन जी उठे। हमको फिर से लेने को आने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम चाहते हैं, और प्रभु ये चाहता है कि ये हमेशा तुमको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मसीहत में है, जो क्रिश्चियनिटी में है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। कई लोग क्रूस को धारण कर लिए रहते हैं, उसकी फोटो लगाए रखते हैं। कई चर्चेस में हम देखते हैं कि उसके क्रूस का जो सिंबल है, वो सिंबल सबसे ऊपर लटकाया गया हुआ है। हमको अपने हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को हमेशा स्मरण करना है। उस स्मरण करके हम उसके बलिदान को हमेशा याद रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा थी। उस व्यक्ति के द्वारा अपना संपूर्ण त्याग उसने हम मनुष्य जाति के लिए दिया और हमको उद्धार का रास्ता बताया। एक और व्यक्ति हमको देखने को मिलता है
जो भूल गया, कुछ ही क्षणों में जिसने प्रभु यीशु मसीह को बड़े करीबी से जाना, उसके सारे आश्चर्य कर्मों में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, वो दिन रात प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किए हैं, उसका वो प्रत्यक्ष दर्शी था। उसने जो जो उपदेश दिए उसको सुनने वाला था, उसको अपने मन में आत्मसात करने वाला था, और बीच बीच में वो बहुत उत्तेजित हो जाता था, प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ही विश्वास करता था। उस व्यक्ति का नाम है पतरस। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसको उस भीड़ ने पकड़ लिया। उसने उस भीड़ के एक व्यक्ति का तलवार चलाकर उसके कान उड़ा दिए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हालांकि वो उस घायल व्यक्ति को चंगा किया, ये भी उसने देखा है। उसने तो घायल किया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस रात उस व्यक्ति को चंगा किया, उसको चंगाई दी, ये भी उसने देखा। मगर चंद मिनटों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह को वे लोग जजेस या जो निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं उनके पास ले जाने लगे या ले गए, महायाजक के पास ले गए, राजा के पास ले जाने के लिए गए, तब पतरस भी उस भीड़ के साथ उनके साथ आया। बाकी सब चेले तो भाग गए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए, मगर पतरस दूर दूर से प्रभु यीशु मसीह को ले जाने वाले समय उनके साथ जाने लगा। उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि आज ही के रात ही तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा, तू भूल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, क्या क्या उसने कार्य किए हैं, उसने क्या क्या कहा है। उसने कहा है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मेरे को क्रूस पर लटकाया जाएगा, मैं अपना प्राण दे दूंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारी बातें वो भूल गया, उसको ये कुछ भी याद नहीं है। और हम देखते हैं कि उसने 3 बार पूछने पर प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। वो कहने लगा मैं तो उसको जानता तक ही नहीं हूँ, आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, मैंने उसके साथ कभी अपना समय नहीं बिताया। वो भूल गया प्रभु के आश्चर्य कर्मों को, वो भूल गया जो भूखे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। चंद रोटी, चंद मछली के टुकड़ों से उसने 10-10 हजार लोगों को खाना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत व्यक्ति को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कान के बहरे थे, जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, उनको ये वरदान दिया कि वो फिर से सुन सकें, बोल सकें। जो लंगड़े थे वो चल सकें, जो गूंगे थे वो बोल सकें, जो दृष्टिहीन थे
वो दृष्टि पाएं। जो मर गए थे, जिनकी अर्थी जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं स्वर्ग से वापस आ जाऊँगा। ये सब बातें हम देखते हैं कि पतरस भूल गया। पतरस ने सब चीज का इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हम सबों को ये आज्ञा देते हैं कि मेरे स्मरण के लिए तुमको हर हफ्ते, हर समय, जब भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, चर्च में इकट्ठे होते हैं, चर्च में उसकी उपासना करते हैं, तो ये रोटी और ये दाख मधु जो रहती है, जो ये बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके पापों के बलिदान के लिए मरे हैं। हम चाहे कितने बड़े चेले हों, हम चाहे कितने बड़े भक्त हों, हमने चाहे कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के जो उपकार उसने हमारे प्रति किया है हम जानते हो, पर प्रभु यीशु मसीह को ये सब मालूम है कि मनुष्य भूल जाएगा, उसको भूलने की प्रवृत्ति है, और इस भूल में वो कभी ऐसा कर जाएगा कि वो जानता तक नहीं है कि कौन प्रभु यीशु मसीह है, कौन मरा हमारे लिए, कौन जीवित हुआ, किसको उद्धार देने की शक्ति है। ये सब बातें हम भूल जाते हैं। तो आज इस एपिसोड में हमने ये सीखा कि मनुष्य जो है उसको भूलने की प्रवृत्ति है, वो भूल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं जब तक ये संसार है, जब तक इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है, जब तक परमेश्वर को स्मरण किया जाता है, तो इस बात का भी हमेशा स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए बलिदान दिया है, हम सबों के लिए अपने प्राण को निछावर किया है। उसके लिए उसने एक विधि ठहराई है। विभिन्न चर्चों में, विभिन्न समूहों में, विभिन्न तरीकों से इसको स्मरण किया जाता है। हमको भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रति जो उपकार किए हैं, उसमें सर्वोच्च उपकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको, हम सबों को पापों की मुक्ति दी है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको वो अनंत जीवन देगा, उसको वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा, उसको अपना पुत्र बनाएगा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ये सब प्रतिज्ञाएं हमको दे के इस संसार से विदा हुए। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।